आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आजमगढ़ जिले के ठेकुआ ब्लॉक अंतर्गत भीरा ग्राम सभा के वरिष्ठ समाजसेवी मुन्ना सिंह आए हुए हैं, जो लगातार अपने सामाजिक कार्यों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आए दिन कहीं न कहीं सामाजिक सेवा भाव लोगों की करते रहते हैं। अगर सड़क पे गौ माता कहीं एक्सीडेंट में घायल हैं तो उनके इलाज के लिए भी व्यवस्था करते हैं। कहीं कोई पशु मरा पड़ा है तो उसके अंतिम संस्कार की भी कार्य करते हैं। अभी हाल ही में फरिया में वृद्धाश्रम पे पहुंच करके लोगों को साल वितरण किया था और अपने क्षेत्र के लोगों में भी लगातार ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं। साल हो, अभी हाल ही में एक और कार्य किए थे, बहुत जो चर्चा का विषय बना हुआ था। एक गरीब परिवार भीरा का है जो भरण पोषण के लिए परेशान था, उसके लिए ऑटो रिक्शा निकाल करके दान किए थे। आइए सुनते हैं क्या इनके यह कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे यह जो है ये लगे समाज सेवा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना सिंह जी, और आप लगातार सेवा कर रहे हैं। यह प्रेरणा कहाँ से मिली सबसे पहले? सर, ये प्रेरणा हमको हमारे पिताजी से मिली है। वो हमारे पिताजी भी लगातार 65 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं और हमेशा करते रहे हैं, और 90 साल उम्र हो गई उनकी। वो पैरालाइज के तो डॉक्टर हैं और बहुत ही बढ़िया डॉक्टर भी हैं। उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है समाज की सेवा करने की। उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। अच्छा, ये जो है कि सामाजिक जो सेवा इस समय कर रहे हैं, तभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं जहाँ आपको लग रहा है कि ज़रूरत है? जी, हम देखते हैं जिसको ज़रूरत है उसी को। गरीबी तो बहुत है, गरीब तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम जिसको देखते हैं ज़मीनी स्तर से कि वाकई में ये गरीब है, उसको हम मदद करते हैं। हम मदद करने में हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। गरीबों की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। ऑटो रिक्शा कहाँ पर वितरण किया था, आपने दिया था दान? एक ये छब्बू यादव करके हैं, कुंभ ग्राम के हैं। ये बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। ये मंडी में आज भी हैं, इनके पास पक्का मकान आज भी नहीं है। वाकई में जाके देखा हूँ तो ये एक गाय की जो बरदौर होती है, वो बरदौर में बेचारा सोता है और इसके बच्चे मंडी में सोते हैं। और ये बहुत ही गरीब परिवार से था। अरे बम्बई रोजी रोटी के लिए जा रहा था तो मैंने कहा यार बम्बई तुम जा रहे हो, गाड़ी चलाओगे कहीं किसी की, उससे अच्छा है यहीं पे एक ऑटो खरीद के दे देता हूँ, अपना तुम पालन पोषण करो और बच्चों के साथ रहो हंसी खुशी। अभी बनवासी बस्ती में भी आप जो है कम्बल और साल का वितरण किए थे, कहाँ पर किए थे आप? ये सरामा गांव में किए थे और बरदे गांव में किए थे। बेचारे गरीब थे, उन लोगों की जरूरत थी साल की। देखे तो हम एक बार गए थे तो सब फटे पुराने चिथरा पहन के बेचारे घूम रहे थे, तो हमको दया लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को भी एक साल दे दी जाए, साल वितरण कर दिया जाए। असली गरीबी तो हमको लग रहा है कि केवल बनवासी लोगों में ही है, बाकी तो धीरे धीरे अब तो समय के हिसाब से बदल रहा है। अच्छा, सुनने में आया कि आप जो अयोध्या लेकर के एक बस जो है 1 जून को किए हैं जाने के लिए दर्शन संघ को लेकर के, क्या सही है? जी हाँ, बस हम इसलिए किए हैं कि कल हमारे ग्राम सभा भीरा से भोलेनाथ अग्रहारी की अगुवाई में बस जा रही थी। उसमें कुछ लोग भीड़ गए और झगड़ा करने लगे, हम भी जाएंगे। अब एक बस में कितने लोग जाएं, और सिस्टम हम देखे तो गड़बड़ लग रहा था। तो फिर मैंने कहा भाई जो लोग बचे कुचे हैं उन लोगों को हम ले चल के अयोध्या जी श्री राम जी का दर्शन करवाएंगे और अपने बलबूते करवाएंगे, और जो भी खर्चा पानी लगेगा, नाश्ता वगैरह, पानी, खाना पीना का, बस का भाड़ा, किराया सब हम देंगे। अब आप सभी लोगों को श्री राम जी का दर्शन हम करवाएंगे अपने पैसे से। 1 जून को जो है फ्री में आप जो है अयोध्या दर्शन के लिए बस किए हैं भीरा ग्राम सभा से अपने। 1 जून को लोग जाएंगे फ्री में। 1 रुपया लगना नहीं किसी का, किसी को कोई शुल्क नहीं देना है। सारी फ्री व्यवस्था है। और भी 1 जून को हम दिन रखे हैं। तब तक इधर जो शादी विवाह सब लोग अपना खाली हो जाएंगे, वही समय रहेगा। अच्छा समय है 1 जून का। 1 जून को हम भीरा से प्रस्थान करेंगे अयोध्या के लिए सबको लेकर के। अच्छा, पिताजी जो है कि आपके जो है कि बहुत बड़े लकवा के डॉक्टर है फालिस के, और काफी दूर से लोग आते हैं जी। अच्छा, आप ये जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं इसको लेकर घर में कभी जो खर्च करते हैं उसको लेकर कभी कोई बात हुआ? नहीं, कोई बात नहीं हुआ है। पिताजी हमारे यही कहते हैं बेटा जिसको जरूरत है उसको तो मिलना ही चाहिए, और वही हमारा प्रयास है। उसे घर में हमारे कोई नहीं बोलता है। पापा भी खुश होते हैं कि चलो कम से कम लड़का तो हमारे नक्शे कदम पे चल रहा है। चुनाव की तैयारी कहीं कुछ? नहीं, चुनाव की कोई तैयारी, क्योंकि बड़ी चर्चा होती है कि इतना कार्य कर रहे हैं, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? कोई चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए कि पिताजी हमारे आज 65 साल से हैं भीरा में। 65 वर्ष हो गया उनको, आज तक कभी चुनाव लड़े नहीं, तो हमें भी चुनाव का कोई
मोह नहीं है, इसलिए कि हमारे पिताजी यही कहते हैं कि बेटा नेता हमेशा लेता है, देता नहीं है। तो हमें नेता नहीं बनना है, हमें समाज सेवक बनना है, हमें समाज की सेवा करना है। हमारा मेन मुद्दा समाज की सेवा करना है, नेता नहीं बनना है हमको। न कोई हमको चुनाव लड़ना है, न कोई चुनाव का लोभ हमको है। जी, हमको सिर्फ समाज की सेवा ही करना है, हमें आनंद मिलता है समाज की सेवा करने में। अच्छा, कहीं कोई बात समाज सेवा लेकर के? कोई नहीं, लोग कहते हैं कि भाई ये ऐसा करते हैं आप, हम कहते हैं ठीक है भाई, दिल होना चाहिए। और क्या, पैसा तो भगवान सबको दिए हैं, लेकिन दिल सबके पास नहीं है ना। अगर जरूरतमंदों की सेवा, हाँ, जरूरतमंद लोगों को, अगर ये बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग भी अगर ये देते तो गरीबी थोड़ा जो है कि खत्म हो जाती। लेकिन कोई नहीं सोचता है। हम सोचते हैं कि हमारी जैसी सोच हर बड़े लोगों की हो, जो लोग संपन्न है, देने लायक हैं, वो लोग दें। अच्छा, गांव में यहाँ पे विधवा पेंशन से लेकर के आवास तक जो है आप देखते हैं, हाँ, हमेशा उठाते रहते हैं, लगातार रहते हैं। हाँ, जिसका काम नहीं होता हम उसका काम खुद स्वयं करवाते हैं। करवाते रहते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा क्षेत्र है तो अकेले नहीं सपड़ता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए। आपको बता दें कि इनके पिताजी जो है बहुत पुराने डॉक्टर हैं, लकवा फालिस के भीरा बाजार में हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और शायद कोई आया हो जो ठीक ना हो, वो खाली उनके एक आशीर्वाद है, अगर छू दिए तो आपका ठीक होना ही होना है। उसी तरह अपने पिताजी के नक्शे कदम पर ये भी समाज सेवा कर रहे हैं। हम चाहेंगे भगवान इनको जो आशीर्वाद दें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।